मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल व यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। जैसे कि आपको पता है कि आजकल दोबारा कोरोना ने सर उठाना शुरू कर दिया है, दोबारा कोरोना फैल चुका है। तो आप सबको इल्म है कि कुरान पाक में कई दफ़ा जिक्र आया है कि शहद की नहरें जन्नत में होंगी। जन्नत की पसंदीदा चीज़ों में शहद का बार बार जिक्र आया है और बार बार जिक्र आया कि शहद लोगों के लिए शफा है, लिहाजा कोरोना के लिए भी शहद शफा है। अब शहद को कोरोना के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे बेहतरीन तरीका, सुबह निहार मुँह 1 कप मामूली से गर्म पानी में 1 चमचा शहद का डालेंगे तो शहद जो है वो आप सुबह निहार मुँह पिएंगे। आपकी हर किस्म की वायरल डिजीज़ का शहद में इलाज है। कोरोना का इलाज भी शहद के अंदर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि शहद सारी बीमारियों का इलाज है। इसके बाद हजूर पाक की पसंदीदा ग़िज़ाओं में जहाँ तरबीना और मुख्तलिफ चीज़ें थी, वहाँ जैतून का, शहद का बार बार जिक्र आया है। किताब मुक़द्दस में शहद के बारे में है। आज मैं सिर्फ शहद का इलाज के बारे में बताऊँगा। शहद की मक्खी का मैंने अलग लेक्चर दिया हुआ है। शहद के बारे में मेरा डिटेल पहले भी लेक्चर एक आया हुआ है। किताब मुक़द्दस में जब किसी के घर जाओ तो गर्म मिसाले और शहद लेके जाओ, यानी किताब मुक़द्दस के अंदर है शहद हर बीमारी का इलाज है। शहद जो है मिस्र में आसार कदीमा वालों ने जब खुदाई की तो 3000 साल पुराना शहद मलका की कब्र से निकला। शहद को कोई खराबी नहीं होती, कुदरती तौर पे इसमें प्रिजर्वेटर है। शहद, असली शहद बिल्कुल खराब नहीं होता। इसके बाद अबू अली सीना या चोटी के जो डॉक्टर गुजरे हैं, जो हुक्मा गुजरे हैं, हकीम हरीचंद मुल्तानी, हकीम कबीरुद्दीन चोटी के हुक्मा ने शहद को इंसानों के लिए शफा करार दिया है और सर्दियों की बीमारियों के लिए शहद को शफा करार दिया है। इसके सर्दियों वाली कौन सी बीमारियां हैं? जिन दोस्तों को फालिज या लकवा है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सुबह के टाइम शहद को एक कप गर्म पानी करके शहद डालें, उसमें चंद कतरे कलवंजी के डाल के फालिज और लकवे वाले पिएंगे तो उनका आहिस्ता आहिस्ता जिस्म हरकत करने लगेगा। इसके बाद बलगम और शहद जो है ये बलगमी बीमारियों का इलाज है और सर्दियों में ये बलगमी बीमारियां होती है। आप बलगमी बीमारियों के लिए भी उसी तरह ये ऊपर वाला नुस्खा जैसे मैंने बताया है, बलगम के लिए कलवंजी के तेल के चंद कतरे और शहद गर्म पानी में डाल के ये इस्तेमाल करने। इसके बाद दम्मा भी सर्दियों की बलगमी बीमारी है, दम्मे के लिए भी शहद का इलाज है। दांतों की बीमारियों के लिए जिनके दांत हिलते हैं वो सिरके के साथ शहद मिला के सुबह मला करें दांतों के ऊपर, हिलते हुए दांत मजबूत हो जाएंगे, मसोड़े उनके ठीक हो जाएंगे। जिन मर्दों और औरतों को किसी किस्म का कैंसर है, छाती का कैंसर है, कोई कैंसर है, कोई गिल्टी है, तो ये शहद को पानी में हल करके इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह के हुक्म से उनके ये ठीक हो जाएंगे। आंतों के जख्म और शहद, आंतों के जख्म के लिए बड़ी आंत का अल्सर हो या छोटी आंत का अल्सर हो, डॉक्टर खालिद गजनवी साहब मेरे उस्ताद जिन्होंने तिब्ब नबी में किताबें लिखी है, मेरी उनसे बात हुई थी, वो फरमाते थे कि जिन लोगों को अल्सर है वो दलिया और उसमें शहद मिला के सुबह निहार इस्तेमाल करेंगे तो उनका अल्सर ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को बड़ी आंत का या छोटी आंत का या मैदे का अल्सर है, असर के वक्त 1 चमचा शहद का पानी में मिला के इस्तेमाल करेंगे तो उनका अल्सर अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। आँखों की बीमारियां जितनी हैं, पुराने वक्त में लोग आँखों की बीमारियां जो है उनके अंदर शहद की सलाई के ऊपर शहद लगा के वो इस्तेमाल करते थे तो उनके ना मोती आता था, ना आंखों में पानी आता था, ना आंखों में कुकरे आते थे, ना आंखों में परियाल होता था। आंखों की तमाम बीमारियों का इलाज शहद में है। इसके बाद है दिल की बीमारियां। आजकल दिल की बीमारियां लोगों को ज़्यादा हो रही है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है,
हाई ब्लड प्रेशर है, किसी का लो ब्लड प्रेशर है, किसी के वाल बंद है, तो शहद जो है ये डॉक्टर अर्नल्ड बर्तानिया के मुताबिक शहद दिल की तमाम बीमारियों का इलाज है। कमज़ोर लोग और शहद, लोगों के अंदर नमकियात की कमी होती है, मिनरल की कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, क्योंकि शहद फूलों का एक्सट्रैक्ट है। ये हर किस्म के विटामिन और मिनरल इसके अंदर है, B1, B2, B12, इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद D3। तो कमज़ोर लोग जो है 1 चमचा शहद का सुबह निहार मुंह 1 महीना इस्तेमाल करें तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके बाद जिगर की मराज और यरकान, बहुत सारे लोगों को पीलिया या यरकान होता है। यरकान वाले लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि 10 दिन सुबह निहार मुंह शहद वाला पानी पिएंगे तो उनका पीलिया या यरकान ठीक हो जाएगा। गुर्दों की सोजिश और शहद, गुर्दों की सोजिश की वजह से बाद लोगों को पेशाब की तकलीफ हो जाती है, गुर्दे अपनी तरह फिल्टर सही नहीं कर सकते, तो वो शहद पानी में हल करके पिया करें तो उनके गुर्दे की सोजिश ठीक हो जाएगी। फेफड़ों की मराज, ये कोरोना भी एक लंग्स के अंदर जाके अपनी बीमारी फैलाता है। तो आजकल कोरोना का दौर है और कोरोना की एक नई किस्म आ चुकी है जो बर्तानिया से शुरू हुई है। ये ज़्यादा डीठ है कोरोना, ये ज़्यादा अपने आप को महफूज कोरोना कर सकता है। इस कोरोना से बचने के लिए जितना गर्म पानी और शहद पिएंगे तो ये कोरोना लंग्स में ही ख़त्म हो जाएगा, फेफड़ों के अंदर भी हो जाएगा। जर्मनी के अंदर हर बीमारी, जर्मनी के अंदर शहद को हनी कहते हैं, हर प्यारी चीज़ को हनी कहते हैं। जर्मनी के अंदर हर आदमी सुबह निहार मुंह जो है ये शहद इस्तेमाल करता है। चाइना के अंदर एक चाइनीज से मेरी मुलाकात हुई है, वो कहता है कि चाइना के अंदर लोगों का मामूल है कि गर्म पानी में शहद मिला के पीते हैं। ना उनका मोटापा है ना उनकी बीमारी कोई चीज़ है। मोटापा और शहद आप आजमा लें, वज़न कर लें अपना। पहले 1 चमचा शहद का गर्म पानी में सुबह निहार मुंह 1 महीना पिएंगे तो 3-4 पाउंड आपका वज़न कम हो जाएगा। लिहाजा दुनिया के डॉक्टर, सबसे पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, हर हदीस की जो सियासता किताबें हैं शहद का जिक्र है और हजूर पाक की पसंदीदा ग़िज़ाओं में शहद था। हर बीमारी का इलाज शहद है। दुनिया के हुक्मा, दुनिया के चोटी के डॉक्टर, कोई चाइनीज़ हो, रशियन हो, हर डॉक्टर की ये राय है कि शहद तमाम बीमारियों का इलाज है। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को चाहे शुगर भी है, खालिद शहद जो है और ये नींबू का पानी, सुबह 1 चमचा शहद का आधा नींबू का निचोड़ के गर्म पानी में पीने से उनकी जो शुगर है वो कम हो जाएगी और नॉर्मल के करीब हो जाएगी। मेरी बार बार लोगों से अपील है कि अगर आप वायरल डिजीज से बचना चाहते हैं तो शहद को अपना मामूल बताएं। आजकल जिनको सर्दियों की बीमारी है, सर्दी ज़्यादा लगती है, जहां आप गर्म फल खाते हैं, मैं अब इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाऊंगा सर्दियों के फल के बारे में, तो आप लोगों से मेरी अपील है कि शहद का इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेरी उनसे अपील है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को आगे भेजें। पाकिस्तान जिंदाबाद।